हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय स्वेला। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि क्लास 12th केमिस्ट्री में जो IUPAC नेम लिखने के लिए आता है उपसह संयोजक यौगिकों का, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे और साथ में एक एक यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे हम करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि जानते होंगे, अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते होंगे लगातार शुरुआत से, देखे होंगे कि हम IUPAC के कुछ रूल्स अपलोड कर दिए वीडियो चैनल पर, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से आप जब आप रूल सीख लेंगे अच्छे से तो आप IUPAC नामकरण करना सीख जाएंगे। और उस वीडियो पर लगभग 20 से ज़्यादा लाइक आए हुए हैं, लगभग 20 लाइक आए हुए हैं और उनमें से 18 बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। यानी कि जिन बच्चों ने पूरे वीडियोस को देखा और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखा, उसने वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी जाएंगे और वीडियो को देखेंगे। निश्चित रूप से आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहला नंबर यौगिक है K3CrC2O4 का होल थ्राइस। तो इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे? लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट थर्ड, ठीक है। यहाँ पर K के लिए क्या प्रयोग कर दिए? पोटेशियम। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3 लिगेंड्स थे ना, C2O4 कितने लिगेंड्स थे? 3 लिगेंड्स थे। तो 3 के लिए ट्राई, C2O4 के लिए ऑक्जेलेट आयन था, तो ये लिगेंड्स के रूप में जब व्यवहार किया तो इसे ऑक्जेलेटो लिख दिए और यहाँ पर केंद्रीय धातु को क्रोमेट लिख दिए थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग समझ रहे होंगे कि K3 था तो ट्राई पोटेशियम क्यों नहीं लिखा गया? ये सरल आयन है, ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हमने आपको बता भी दिया है। यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सरल आयन कोई मायने नहीं रखता है, केवल उसका सामान्य नामकरण करना होता है बस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिए? K के लिए पोटेशियम, उसके बाद में लिगेंड्स का नामकरण करते हैं तो लिगेंड्स के लिए लिख दिए ऑक्जेलेट। कितने लिगेंड्स थे? 3 थे, तो 3 के लिए लिख दिया हम ट्राई। और उसके बाद में केंद्रीय धातु थी Cr, तो इसके लिए लिख दिए क्रोमेट और उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दिए थर्ड। अब यहाँ पर हम समझा देते हैं, पहला नंबर यौगिक हम आपको समझा दे रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या बदलाव किया है और कैसे इसका IUPAC नामकरण हमने किया है। यहाँ पर सर्वप्रथम हमने क्या लिख दिया? पोटेशियम। सर्वप्रथम क्या लिख दिया हमने यहाँ पर सर्वप्रथम लिखा पोटेशियम। फिर उसके बाद में क्या लिख दिया? यहाँ आप ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम हमने लिखा पोटेशियम, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने लिख दिया लिगेंड्स का नामकरण, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? धनायन का नामकरण किया। यहाँ K3 क्या था? धनायन था। पोटेशियम क्या था? यहाँ था धनायन। और CrC2O4 का होल थ्राइस, CrC2O4 का होल थ्राइस ये था क्या? ऋणायन। CrC2O4 का होल थ्राइस ये था ऋणायन और ये क्या था? धनायन था, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम धनायन का नामकरण करते हैं, ये रूल है। रूल वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए पोटेशियम के बाद में लिगेंड्स का नामकरण करते हैं तो कितने लिगेंड्स है? 3, तो 3 के लिए लगा दिया ट्राई। उसके बाद में लिगेंड्स कौन था? ऑक्जेलेट आयन था। इसे जब लिगेंड्स के रूप में लिखेंगे तो ऑक्जेलेटो लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्जेलेटो, ठीक है, ऑक्जेलेटो लिख दिए। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? क्रोमेट लिख देंगे, केंद्रीय धातु का नामकरण क्रोमेट, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि जब रासायनिक संकुल होता है तो उसमें जो केंद्रीय धातु का नामकरण करते हैं उसके केंद्रीय धातु के नाम के अंत में ऐट लगा देते हैं, ATE ऐट, ठीक है। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले? 1 K पर जो चार्ज होता है कितना होता है? +1 का चार्ज होता है। कैसे हम समझे कि 1 K पर +1 का चार्ज होता है? आप ध्यान से समझिए, पीरियोडिक टेबल में जो ये फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। और जो दूसरे ग्रुप के सभी एलिमेंट होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। कैसे आई? यहाँ पर देखिए, जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,1, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इस कारण इस पे +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। इस सभी ग्रुप के जो तत्व होंगे ऐसे ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसलिए इन सभी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 होगी। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? 3 K है, 3 K पर चार्ज कितना है? 1 K पर चार्ज कितना होता है? +1 होता है और 3 K है, तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में। Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, यक्ष मान लेंगे। फिर कितने C2O4 है? 3 C2O4 है और एक C2O4 पर जो चार्ज होता है ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है। बराबर में क्या? 0, क्योंकि क्या यह एक यौगिक है। जब यौगिक होता है तो बराबर में 0 कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 प्लस में कितना हो जाएगा? यक्ष, माइनस में 3 2 कितना हो जाएगा? 6, बराबर में 0। तो यक्ष माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। +3 और -6 जब घटेगा तो -3 आ जाएगा, बराबर में 0। यक्ष बराबर में कितना आ जाएगा? +3। यक्ष बराबर कितना आ जाएगा? +3। इस तरीके से इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी हमने निकाला हुआ है।
ठीक है। तो दूसरा नंबर यौगिक देखेंगे, जैसे लिखा है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर K के लिए लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि यह धनायन है। सर्वप्रथम हम धनायन का नामकरण करते हैं, तो धनायन का नामकरण कर दिया पोटेशियम। 3 कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यह सरल आयन है। ठीक है, सरल आयन में जो आयनों की संख्या होती है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, केवल उसका सामान्य नामकरण करते हैं बस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में रासायनिक संकुल में सर्वप्रथम लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। लिगेंड्स कितने हैं? 3 है। और कौन है? C2O4 है। तो ठीक है, 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई, और C2O4 के लिए लिखेंगे ऑक्जेलेटो। फिर उसके बाद में Fe के लिए लिखेंगे फेरेट। यहाँ पर आयरन लिखना चाहिए, लेकिन ये रासायनिक संकुल है। रासायनिक संकुल में जो केंद्रीय धातु होता है उसके लैटिन नाम के अंत में जो है ATE ऐट जोड़ करके लिखते हैं। इसका लैटिन नाम फेरम होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फेरेट। UM के स्थान पर ATE ऐट लगा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा फेरेट, और उसके बाद में थर्ड लिख देंगे। थर्ड कैसे आया? यहाँ पर एक C2O4 पर जो चार्ज होता है -2 का चार्ज होता है। कितने C2O4 है? 3 है, तो 3 2 6, -6 का चार्ज हो गया। और यहाँ पर कितना? +3 ही है, तो -6 को न्यूट्रल करने के लिए +3 की और आवश्यकता होगी, तभी तो ये न्यूट्रल हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस पर फेरेट पर जो चार्ज आ जाएगा कितना? +3 का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर यौगिक देखेंगे K4NiCN4 का होल टेट्रा। ठीक है, तो K के लिए पोटेशियम या धनायन। सर्वप्रथम हम धनायन का नामकरण करेंगे। कैसे समझे कि धनायन, जो आयन पहले आ जाएगा वो धनायन हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं सरल आयन, और इसे कहते हैं समन्वय सत्ता या उपसह संयोजक मंडल बोलते हैं। ठीक है, या फिर संकुल आयन इसे बोल देते हैं। ठीक है, इसे सरल आयन और इसे क्या बोलेंगे? संकुल आयन। ठीक है, और इसे बोलेंगे उपसह संयोजन मंडल या उपसह संयोजक परिसर, या इसी को समन्वय सत्ता भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो CN है ये लिगेंड्स है। क्यों लिगेंड्स है? क्योंकि ये केंद्रीय धातु Ni के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पोटेशियम लिखेंगे, फिर यहाँ 4 के लिए टेट्रा लगा देंगे। लिगेंड्स का नामकरण करते हैं ना, लिगेंड्स में सर्वप्रथम जितना उपसर्ग लगा रहता है उसे लगा देते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेट्रा। फिर उसके बाद में CN के लिए लिखेंगे साइनो। फिर उसके बाद में Ni के लिए लिखेंगे निकिलेट। ठीक है, निकिल होता है लेकिन निकिलेट लिखेंगे। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 लिख देंगे। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रोमन पद्धति में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर 0 रोमन अंक नहीं है, यह एक अरबी अंक है। ठीक है, नॉलेज के लिए बता दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 क्या है? अरबी अंक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। 1 के पर जो चार्ज होता है +1 का चार्ज होता है। कितने के हैं? 4 के हैं, तो 4 के पर कितना चार्ज हो जाएगा? 1 के पर +1 का चार्ज हो, तो 4 के पर कितना चार्ज? +4 का चार्ज है। ठीक है, एक CN पर कितना चार्ज? -1 का चार्ज। 4 CN है, कितने चार्ज? -4 का चार्ज। तो +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और यहाँ पर Ni की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चौथा नंबर यौगिक देखिए K2NiCN4 का होल टेट्रा। CN का होल टेट्रा यहाँ हो जाएगा। K के लिए पोटेशियम में सर्वप्रथम धनायन का नामकरण करेंगे, तो हो जाएगा पोटेशियम। फिर उसके बाद में यहाँ रासायनिक संकुल में नामकरण किसका सर्वप्रथम करते हैं? लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। तो कितने लिगेंड्स हैं? CN है, केवल एक लिगेंड्स है, और कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। तो 4 बार आया हुआ है, इसलिए टेट्रा। CN के लिए साइनो। ठीक है, ये साइनाइड आयन होता है, हम जानते हैं कि अब आप लोगों को दिखा देते हैं। ये आयन अगर आयन के रूप में आया होता तो यहाँ लिखते हैं साइनाइड, लेकिन यहाँ लिगेंड्स के रूप में आया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइनो। देखिए ये लिगेंड्स है, रासायनिक लिगेंड्स है। जैसे F आ जाएगा तो फ्लोराइडो। ठीक है, Cl आ जाएगा तो क्लोराइडो। इस तरीके से लिखते हैं। आप इनका ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिए और इनको अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा गया है? K2NiCN4 का होल टेट्रा। तो इसको बता दिए कि पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड। फिर उसके बाद में 5वां नंबर K3CrCN6। तो इससे क्या लिखेंगे? पोटेशियम। K के लिए पोटेशियम, फिर उसके बाद में 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए साइनो, और Cr के लिए क्रोमेट थर्ड लिख देंगे। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले? 1 के पर कितना चार्ज? +1 का चार्ज। 3 के +3 हो जाएगा, और यहाँ 1 CN पर -1 का चार्ज। कितने CN है? 6 CN है, तो -6 को न्यूट्रल करने के लिए +6 की आवश्यकता होगी। 3 प्लस यहाँ पर है, 3 प्लस और ऐड कर देंगे तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर थर्ड लगा दिए। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। और यहाँ पर 6 नंबर देखिए K2NiCN का होल टेट्रा। ठीक है, तो K के लिए पोटेशियम। K के लिए क्या लिख दिया? पोटेशियम। उसके बाद में 4 के लिए टेट्रा, CN के लिए साइनो, निकिल के लिए निकिलेट, और उसके बाद में सेकंड। कैसे सेकंड आया? यहाँ पर कितने के हैं? 2 के हैं। 1 के पर चार्ज +1 का, यहाँ कितना हो जाएगा? +2 का चार्ज। यहाँ कितना हो जाएगा? -4, क्योंकि यहाँ 4 है, 1 CN पर -1 का चार्ज होता है, -4 हो जाएगा। और -4 को न्यूट्रल करने के लिए +2 की आवश्यकता। +2 ऑलरेडी है, और +2 और मिला देंगे तो +4 हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? सेकंड इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम केवल अभ्यास कर रहे हैं। आप लोगों को वो वीडियो रूल वाला इसी चैनल पर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट, जिससे कि आपको काफी अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को सीख पाए और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाए। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर है K3। 7वां नंबर क्या है? K3 है। 7वां नंबर है K3। उसके बाद में क्या है? COC2O4 का होल थ्राइस। K3C2O4 का K3COC2O4 का होल थ्राइस। इसे क्या लिखेंगे? पोटेशियम। फिर उसके बाद में 3 के लिए ट्राई, फिर उसके बाद में ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड लिख देंगे। ठीक है, K के लिए पोटेशियम लिख दिए, 3 के लिए ट्राई, ऑक्जेलेटो यानी C2O4 के लिए ऑक्जेलेटो, और CO के लिए कोबाल्टेट थर्ड लिख दिए। फिर उसके बाद में आप ये ध्यान से समझिए कि यहीं से सीधे छपेंगे आपके बोर्ड पेपर में, जितने IUPAC ने में सीधे यहीं से छपेंगे। तो आप अच्छे तरीके से अगर इनको नहीं समझ पा रहे हो तो रट लीजिए, ये कई बार बोर्ड्स एग्जाम
में पूछे चुके हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 8वां नंबर देखिए K3CONO2 का होल हेक्सा। ठीक है, तो K के लिए पोटेशियम लगा, 6 के लिए हेक्सा लगा दिए, NO2 के लिए नाइट्रो लगा दिए और CO के लिए कोबाल्टेट, फिर उसके बाद में थर्ड लगा दिए। थर्ड कैसे है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या थर्ड कैसे है समझ लीजिए। यहाँ पर एक C2O4 पर चार्ज कितना होता है, -2 का होता है, कितने हैं 3 है, तो 3 2 6 हो जाएगा। 6 को न्यूटन -6 को न्यूटन करने के लिए +6 की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कितने के हैं, 3 के हैं, एक के पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है, यानी कि +3 का चार्ज है, +3 और मिला देंगे तो +6 हो जाएगा, +6 -6 कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर थर्ड आई ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद में K3CONO2 का होल हेक्सा, तो इसे हो जाएगा पोटेशियम, के लिए पोटेशियम, 6 के लिए हेक्सा, NO2 के लिए नाइट्रो, कोबाल्टेट, CO के लिए कोबाल्टेट, फिर उसके बाद में थर्ड। एक NO2 पर चार्ज कितना होता है, -1 का होता है। ठीक है, कितने NO2 है, 6 है, तो -6 हो जाएगा, -6 को न्यूट्रल करने के लिए +6 की आवश्यकता। यहाँ पर +3 है, +3 में और +3 ऐड कर देंगे, +6 -6 न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर थर्ड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए KPTBr3NH3, इसे क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम धनान का नामकरण करेंगे। धनान क्या है, K है तो पोटेशियम हो जाएगा, फिर उसके बाद में NH3 है, MNH3 के लिए एमीन, फिर उसके बाद में ट्राई ब्रोमोप्लेटिनेट सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम धनान का नामकरण पोटेशियम लिखे, फिर उसके बाद में एमीन क्यों लिख दिए, यहाँ पर ब्रोमो क्यों पहले नहीं लिखे। जब यहाँ पर एक से अधिक लिगेंड्स आ जाते हैं केंद्रीय धातु के साथ में, तो उनका नामकरण अल्फाबेट के अनुसार करते हैं। ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर के अनुसार यानी कि क्रम के अनुसार करते हैं। यहाँ पर देखिए ए, एमीन का ए पहले आ रहा है। ठीक है, ब्रोमो के बी से पहले ए आ रहा है ना, एमीन ए से शुरू हो रहा है, ब्रोमो बी से शुरू हो रहा है, तो ए से जो शुरू हो रहा है सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है, बी आता है, तो ए आता तो इसलिए यहाँ पर एमीन लिखे। ठीक है, उसके बाद में ट्राई लिख दिए। अब इसका ये पूर्वलग्न से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, पूर्वलग्न से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, केवल यहाँ पर लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल क्रम ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ट्राई ब्रोमो, फिर उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे प्लेटिनेट, फिर उसके बाद में लिख देंगे सेकेंड। ठीक है, एक NH3 पर चार्ज 0 होता है, Br3 पर -1 का चार्ज होता है, तो कितने Br3, 3 Br3, तो -1 का चार्ज हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज, और यहाँ पर +1 है तो -3 न्यूट्रल करने के लिए +3 कर सकते हो कि +1 ऑलरेडी है, +2 और मिला देंगे तो +3 हो जाएगा, तो +3 -3 का न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यहाँ इसलिए +2 जो मिला है उसलिए उसके लिए लिख दिए सेकंड। ठीक है, 10वां नंबर K2HgI4, इसका IUPAC नामकरण का क्या हो जाएगा, पोटेशियम, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, फिर आयोडो या आयोडाइडो लिख सकते हो, फिर उसके Hg के लिए मर्क्यूरेट, फिर उसके बाद में सेकंड है। ठीक है, एक आई पर चार्ज होता है, -1 का चार्ज, कितने आई हैं, 4 आई हैं, तो -4 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा, -4 को न्यूट्रल करने के लिए +4 की आवश्यकता होगी, +2 ऑलरेडी है, +2 और मिला देंगे तो +4 हो जाएगा, +4 -4 न्यूट्रल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 लिख दिए। ठीक है, सेकंड लिख दिए। उम्मीद करता हूँ कि हम आपको सिखा पाए होंगे कि IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमने केवल प्रैक्टिस कराया हुआ है। ठीक है, रूल नहीं बताए हुए हैं, क्योंकि हमने रूल ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अपलोड कर दिए रूल के। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि जितने प्रीवियस ईयर के जो IUPAC ने पूछे गए उनका सबका प्रैक्टिस करा दें। अगर आप रूल वाला वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।